बीजेपी में बड़ा बवाल। मंडल अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा को बिना कार्यकर्ताओं की सहमति से बदले जाने पर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा। जिला अध्यक्ष पर लगाया पार्टी व संगठन के खिलाफ कार्य करने का आरोप। बताते चले कि गत सप्ताह अनुसूचित जनजाति से संबंधित मंडल अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा को अकारण बदले जाने के खिलाफ मंडल कार्यकारिणी व कार्यकर्ताओं का आक्रोश इस कदर बढ़ता चला गया कि एक निजी होटल में बैठक कर सामूहिक त्यागपत्र देने की चेतावनी प्रदेश कार्यकारिणी को प्रेषित की। कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष पद पर राजेंद्र शर्मा को यथावत रखने की मांग की है। यही नहीं, कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष पर राजेंद्र शर्मा को निजी द्वेष से हटाए जाने का आरोप लगाया व पार्टी व संगठन को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कार्यकर्ता की एक पीड़ा होती है और हम इस बात का भी समर्थन करते हैं, मतलब निंदा करते हैं कि अगर पूर्व में जो है बूथ अध्यक्षों की सहमति से अगर मंडल अध्यक्ष का जो चुनाव किया गया था, तो अगर मंडल अध्यक्ष को अगर बदलना था किन्हीं कारणों से, तो कार्यकर्ताओं की एक बैठक करके और अपने जितने भी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्षों की सहमति लेके उसके बाद अगर परिवर्तन किया जाता तो निस्संदेह कोई तो कार्यकर्ताओं के अंदर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी विरोध है इस बात को लेकर के और निसंदेह इस बात को जो है पार्टी हाईकमान तक जो है पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर जो उपस्थित हमारे जो है बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक और सत्ता केंद्र के सहयोग पालक और अध्यक्ष हैं, सभी लोगों ने जो है सामूहिक इस्तीफा जो है पार्टी हाईकमान को जो है प्रेषित कर दिया है कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी और आप जो है मतलब यहाँ पर जो है ये दो तीन आदमी के बोले से जो है दखलंदाजी कर रहे हैं और सभी लोगों ने जो नाराजगी जाहिर की और इसलिए जो है सबने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यही बात यहाँ पर जो वर्तमान में कांग्रेस के विधायक थे और भाजपा में शामिल हुए हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। भाई उनको अगर टिकट हाईकमान देती है तो उनके लिए काम किया जाएगा, लेकिन जो पिछले आपके जो 5 साल हैं आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं प्रोग्राम में आकर की थी, लेकिन उनमें आप खरे नहीं उतरे हैं। आपने कहा था कि मैं हर साल जो है श्वेत पत्र जारी करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सब जो कार्यकर्ता हैं पहले भी आपको देखा है, आप भारतीय जनता पार्टी में थे और फिर बीच में भी विधायक बन करके आपको देख लिया है। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं लास्ट नहीं कहूँगा कि हाईकमान हमारे बीच में जिसको उम्मीदवार को भेजेगी हम उसके लिए तन मन से काम करेंगे, लेकिन जो ऐसी फूट डाली है पहले हमारा हाईकमान इसको निराकरण करे। हमारे जो राजेंद्र शर्मा है उनको यथावत रखे। हमारे जो बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष, न्याय पंचायतों के जो पालक अध्यक्ष हैं, सभी जो कार्यकर्ता हैं उनके भावनाओं को ठेस न पहुँचे। ये अपने स्वार्थ के लिए जो है ये हमारे अंदर जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और इसका जो परिणाम निकलेगा मैं समझता हूँ कि ये पार्टी हित में नहीं है और इन लोगों ने जो है हमारी पार्टी को बर्बाद कर दिया है। देखिए सर, बड़े दुख की बात है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ हम उत्तरकाशी जिले के हमारे विधायक उसमें रहे। 15-20 साल से हमारी पुराना विधानसभा अलग हुई और 15-20 साल से हमारे बीच में सिर्फ एक जनजाति का व्यक्ति जो है मंडल अध्यक्ष बना। लेकिन कुछ चंद लोग पार्टी विरोधी जो काम करते हैं उनको जनजाति नाम से एलर्जी है, इसलिए उसको बदला गया है। इसमें हमें दुख होता है। जो व्यक्ति कम से कम 90% वोटों से जीत के आ रखा है और उसमें अपनी मनोपोली चला के ये लोग जो उसको बदल रहे हैं। हम तो माननीय आप लोगों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि यदि 15-20 दिन के अंदर इस चीज़ का डिसीजन हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने नहीं दिया तो हम सामूहिक इस्तीफा देंगे, सारे कार्यकर्ता इस्तीफा देंगे और जिसके लिए हमारे इस चंद लोग ही जो हैं वो जिम्मेवार रहेंगे। पार्टी में जो चल रहा है इसका हमें बहुत खेद हो रहा है और मंडल अध्यक्ष को अचानक हटाना, ना कोई चुनाव है ना कोई कुछ है और दूसरे को बनाना, ये पार्टी संगठन के लिए खतरा हो सकता है। जाहिर करता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों, जो कि चंद लोगों के कहने
से ही बदला जाता है, जो कि उन्हीं लोगों के कहने से, जो कि पहले जो है पूर्व के 2017 के चुनाव हुआ था, उस चुनाव में ये लोग कांग्रेसी हुआ करते थे। आज वो लोग जो है, जब इनका नेता इधर आया, ये है व्यक्ति विशेष। हमारी बस की बात ये नहीं माने कि हम किसी व्यक्ति विशेष के चक्कर में रहे या किसी व्यक्ति विशेष के आदमी। हम पार्टी के लोग हैं, तो पार्टी की रीति और नीति के अनुसार ही चलेंगे। ये नहीं है कि हम किसी व्यक्ति विशेष की कैसे माने। ये दुख का विषय ये है कि ये आदमी इधर आया, यहाँ धड़ बढ़ने शुरू हुई है। आज तक भी जो है माने राजू शर्मा का कार्यकाल 2 साल हुआ, या इस संगठन के चुनाव को 2 साल हुए, तो आज तक न कोई गुटबाजी थी, न कोई फ्रिक्शनबाजी थी पार्टी में। ये आदमी आए और यहाँ गुटबाजी होना शुरू कर दिया। इसलिए तो हमें तो बड़ा दुख, और मैं तो अपने प्रदेश नेतृत्व से यही आग्रह करना चाहता हूँ और ये उम्मीद करना चाहता हूँ कि इस पर जो है कोई ठोस निर्णय और तत्काल निर्णय लेना चाहिए, और माननीय शर्मा जी का पद तुरंत इनको वापस मिल जाना चाहिए। अब बिना पूछे ही सीधे हटा दिया जाता है, ना कोई कमियां हैं ना कोई खामियां हैं। जबकि मंडल अध्यक्ष के 2 साल तक तो कोविड था, कोविड ने बहुत अच्छा काम किया, मास्क बांटे, राशन बांटा, जो भी पार्टी का कार्यक्रम था वो सब किया मंडल अध्यक्ष ने। हमारा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जिले के जो कार्यकारिणी वाले हैं, उन्होंने जो प्रोला विधानसभा क्षेत्र से जो मंडल अध्यक्ष को हटाया गया है, इसका सबसे पहले हमें कारण स्पष्ट चाहिए कि आपने किस कारण से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष को हटाया गया है। जो कि राजेंद्र शर्मा जी हमारे यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं, सबसे अच्छे कार्यकर्ता हैं। उन्होंने हर पार्टियों में अच्छा शिरकत की है, अच्छा काम कर रहे हैं, और हर बूथ के कार्यकर्ता उनके साथ हैं और उनसे सब संतुष्ट हैं। लेकिन उनको हटाने का क्या कारण है, सबसे पहले तो हमें यह स्पष्टीकरण चाहिए। और जो हमारे जिले के बड़े बड़े अध्यक्ष बने हुए हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी में जिनकी बात आगे सुनी जा रही है, उनको जो है उन्होंने जो है इस पार्टी के लिए पार्टी विरोधी काम किया है। पिछले चुनाव में भी उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हराया है। ये लोग जो है पार्टी विरोधी काम करते हैं, इसीलिए जो है इन्होंने हमारे राजेंद्र शर्मा जी को जो है मंडल अध्यक्ष में फेरबदल करवाई है। देखो जी, भारतीय जनता पार्टी में हर 3 वर्ष मंडल अध्यक्ष कार्यकारिणी का चुनाव, जिले की कार्यकारिणी का चुनाव होता है। जो भी कार्यकारिणी होती है, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो राष्ट्र की हो, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और इसी बेस पे मंडल जब चुनाव हुआ था, तो ग्राम समिति जो हमारी जो है बूथ अध्यक्ष जो है उसका चुनाव करते हैं। तो मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से 90% लोग जो है राजू शर्मा के साथ थे, उन्होंने राजू शर्मा को चुना। और हमारे जो प्रदेश कार्य ने उन्होंने भी फैसला लिया, राजू शर्मा को ही यहाँ से नियुक्त किया। लेकिन आज क्या हुआ कि जब मंडल को हटाया गया, तो आज की बैठक में मैं जो देख रहा हूँ, तो 90% लोग ही जो प्रोला के जो 42 बूथ हैं, 42 बूथों में से करीबन 35-36 बूथों के बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक यहाँ पर उपस्थित हैं। और अपना ये निर्णय कि हमें पता ही नहीं, जबकि राजेंद्र शर्मा जो है बढ़िया काम कर रहे हैं। पार्टी की जो भी हमारे ऊपर से निर्देश थे, जो भी कार्यक्रम होना था, राजेंद्र शर्मा ने सभी कार्य जो है अच्छे ढंग से किए। और पूरा ब्लॉक जो है पूरी जो है हमारी जो नया पंचायतें, हमारी 3 नया पंचायतें, सारे बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सब संतुष्ट हैं और राजू शर्मा के काम के लिए जो है सबको उसके काम के लिए सराहना कर रहे हैं। लेकिन पता चलता है कि राजू शर्मा को जो है उसके पद से, मंडल अध्यक्ष के पद से उसको निष्कासित कर दिया गया है। और ये सारा आक्रोश जो है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी प्रोला में है, सब में आक्रोश है कि भाई इतना बढ़िया मंडल काम कर रहा है और उसको हटाया जा रहा है। ये जो है पार्टी हित में नहीं है। और आगामी जो चुनाव होगा, सिर पे चुनाव है और मतलब कुछ ही महीने बाकी है। लेकिन जब प्रोला में जब ये दशा होगी, तो पिछले साल की जैसे गत चुनाव में हुआ था, बीजेपी जो है कुछ वोटों से यहाँ से हार गई थी। ये कुछ लोग जो है षड्यंत्र कर रहे हैं कि चंद वोटों से जो है यहाँ पर बीजेपी का
जो ये चंद लोग हैं, इन्होंने जो है हम यहाँ के लोग मतलब हमको डुबाने का काम किया है, क्योंकि चुनाव सिर पर है और यहाँ के मतलब उसको बदल देते हैं, जबकि जो यहाँ के जो जितने भी पदाधिकारी हैं सारे उसके पक्ष में है और बढ़िया काम कर रहा है, उसके कामों की सराहना की जाती है। लेकिन हमें कारणों का पता नहीं है कि किन कारणों से जो है राज शर्मा को जो है मंडल पद से हटा दिया जाता है। मैं इसी बात को बोलना चाहता हूं कि पूरे मंडल में, पूरे उसमें हमारी जिला योजना, हमारी सारी योजनाएं काटी जाती है और जानबूझ के बोला जाता है कि ये मालचंद के आदमी है, फलाने के आदमी है। आज मंडल अध्यक्ष क्यों बदला गया? क्योंकि उसके नारे लगाने नहीं गया वो। हम किसी के नारे लगाने नहीं जाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हम की जो मुख्य उद्देश्य है इस बैठक का कि प्रदेश की जो हमारी कार्यकारिणी है या जिले की, तो हमारे जो मंडल अध्यक्ष थे इसके संदर्भ में है कि इनको क्यों बदल दिया गया। क्या ऐसी आवश्यकता हो गई थी, इतना जरूरी हो गया था कि मंडल अध्यक्ष को बिना पूछे कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं के और सीधा बदल दिया। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं हो रही है, इसलिए बदला गया है? पूछ कहाँ हो रही है, यहाँ तो मतलब कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। यहाँ तो ये हो गया कि जब जिसकी मर्जी आ जाए वो कांग्रेस में चले जाए, जब जिसकी मर्जी आ जाए तो वो बीजेपी में आ जाए, और वो पीछे से जो लगे हुए हैं वो कांग्रेस के बीजेपी में और बीजेपी से कांग्रेस में। तो जो जनसाधारण जो हमारा ईमानदार कार्यकर्ता है उसका मनोबल टूट रहा है, इससे पार्टी टूट रही है, कमजोर हो रही है पार्टी के लिए ऐसी समस्या खड़ी कर दी कि कार्यकर्ता नो तो ये पार्टी को छोड़ सकता है, ना पार्टी के लिए काम कर सकता है। सबसे पहले जो है ये हमको स्पष्टीकरण दें कि मंडल अध्यक्ष को जो है क्यों हटाया गया है। सबसे ज़्यादा जो है इसमें मुख्य उद्देश्य हमारा यही है इस मीटिंग का। दरअसल बहुत दुख का विषय है और पार्टी आला कमान को इसमें बहुत सोचने की जरूरत है। पिछले जो चुनाव में हमारे पास जो पहले राजकुमार जी विधायक थे, ये पहले बीजेपी में हुआ करते थे और अपने इसके लिए विधायक बनने के सिलसिले से ये अपना जो है एकदम से पार्टी को बदल देते हैं, ठीक है। और उस समय पे बीजेपी को भी यहाँ से निराशा हाथ लगी थी, सिर्फ कांग्रेस को, और दोबारा अब चुनाव सर पे है और आज भी यही प्रक्रिया दोबारा अपनाई जा रही है और जिससे बहुत ही बड़ा झटका भी बीजेपी को लग सकता है। हम लोग इतने जब से मैं जानता हूँ हमने बीजेपी के लिए काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं ऊपर के जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो क्या बोलते हैं कि अभी हम बीजेपी में, अभी कांग्रेस में, इनको कब तक इनका स्वागत करवाते रहेंगे। बिल्कुल काफी लोग ऐसे हैं और आज जो है यहाँ पे माननीय मंडल अध्यक्ष जी को बदला गया है, उन्हीं लोगों के दिशा निर्देश में बदला गया है। सबसे दुख का विषय है वही लोग आज बीजेपी में आके, जिन लोगों ने जब यहाँ पे हमारे विधायक नहीं था तब हमारे लोगों ने यहाँ पार्टी के झंडे झंडे बोके और पार्टी को आगे बनाए रखा, आज वही कांग्रेस के लोग बीजेपी में आके हमारी कोई वरीयता नहीं है। पार्टी के लिए जिन लोगों ने काम किया, जिन्होंने पहले पार्टी विरोधी काम किए, वो आज जो है पार्टी के हमदर्द बने हुए हैं और जिन लोगों ने पार्टी के लिए लगातार काम करते गए हैं पिछले 5 सालों में, उनको देख लीजिए आप। एक मंडल अध्यक्ष जो है यूं चुटकी में बजा चुटकी। हमारा मंडल अध्यक्ष को जो है चेंज किया गया है, हम ये पूछना चाहते हैं चेंज हुआ तो क्यों हुआ, किस कारण किया गया है। इतने सारे लोग जितने भी बैठे हैं सब में किसी को भी ये पता नहीं है कि हमारा भूत अध्यक्ष ये मंडल अध्यक्ष क्यों बदला गया है। बहुत सारे लोगों को किसी को भी पता नहीं है। 2 आदमी जो है उसको चेंज कर रहे हैं, 2 ही आदमी जो सबकी सहमति पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रहे हैं। सत्येंद्र राणा और दूसरे कौन, रमेश चौहान, यही सब लोगों की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, किस कारण ले रहे हैं। सारे संघ के लोग यहाँ पे एकत्र हो रखे हैं और सभी जो है ये बोले हमारा जो मंडल अध्यक्ष है सही काम कर रहा है, हमें उसके बारे में कोई भी ऐसी वो नहीं मिली है आज तक के। जिन्होंने जितने भी 2-2.5 साल जितना भी काम किया बहुत अच्छा किया, हमारे लिए बहुत बढ़िया हैं और बहुत सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं। और इस बार ये आएंगे और ये पार्टियाँ बदलते रहेंगे, क्या हम उतने बार इनका स्वागत करते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये बात बहुत गलत है। उनका विशेष ये है कि हमारे मंडल अध्यक्ष जो राजेंद्र शर्मा थे वो परिवर्तन किया गया और हम सभी बूथ अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित है। हमको कोई इस प्रकार का कोई हमें
इस उसमें कोई सूचना नहीं थी और कोई चर्चा